सो हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2013 के अप्रॉक्स 25 क्वेश्चंस कर लिए थे बीए के। तो सो आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी विडी एंड इसमें हम लोग ये हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चंस। लोकसभा मैक्सिमम मेंबरशिप स्ट्रेंथ इज, तो लोकसभा में मैक्सिमम मेंबरशिप स्ट्रेंथ जो है वो 552 है। और वैसे कितने मेंबर्स होते हैं तो 543 होते हैं और 2 नॉमिनेटेड आपके होते हैं। इन टोटल स्ट्रेंथ जो होगी वो 545 की हो गई। The proposal made in the House of Legislation to elicit its decision on the subject is called, इसको हम लोग कहते हैं मोशन। ठीक है। और ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो ऑर्डिनेंस होता है कि एग्जीक्यूटिव मेकिंग डिसीजन व्हेन पार्लियामेंट इज एब्सेंट। एग्जीक्यूटिव जब डिसीजन लेते हैं जब पार्लियामेंट एब्सेंट होता है, जस्ट लाइक सपोज कीजिए कि अभी अगर रेप का केसेस काफी ज्यादा इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि मान लेते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी कि रामनाथ कोविंद जी कुछ फैसला लेते हैं एट दैट टाइम कि अभी हमारे पार्लियामेंट भी नहीं बैठा हुआ है और इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा ही हो रहा है, तो ये एक फैसला लेंगे कि हाँ मुझे इस पे लॉ बना देना चाहिए, क्या इस पे मैं कुछ, तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये ही इज एग्जीक्यूटिव एंड ही इज मेकिंग डिसीजन एंड पार्लियामेंट इज एब्सेंट, क्योंकि विंटर सेशन आपको पता ही है कि खत्म हो चुका है। तो विंटर सेशन हो गया या कोई भी अगर कुछ जिस टाइम पे पार्लियामेंट नहीं बैठी हुई उस टाइम पे अगर एग्जीक्यूटिव कुछ डिसीजन ले रहा है तो उसको हम लोग ऑर्डिनेंस कहते हैं। विच एक्ट प्रोवाइडेड इंडिया टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो हम लोग जानते हैं क्या, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यही हम एक्ट था। इसके बाद हम लोगों ने रिपील कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, हम लोगों ने इसके बाद रिपील कर दिया था। और मोस्ट ऑफ द प्रोविजन अप्रॉक्स 60% ऑफ आवर प्रोविजन हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था और उसी में हम लोगों ने थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स वगैरह किए और उसको चेंज करके हम लोग आज के डेट में हमारा पार्लियामेंट इसी को यूज कर रहा है। लोकल गवर्नमेंट आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट आर द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट लेजिस्लेचर, तो मैंने आपको बताया ही था कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारा सबसे पहले बना था। ठीक है। इसकी बॉडी बनी थी सेकंड कैबिनेट मिशन के थ्रू 1946 में। देन आफ्टर आता है ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट कमीशन इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था ह्यूमन राइट कमीशन? तो एस्टैब्लिश किया गया था 1993 में। द चीफ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर, तो गवर्नमेंट का चीफ फंक्शन क्या होगा? तो गवर्नमेंट का जो चीफ फंक्शन होता है वो होता है लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव। क्यों? क्योंकि इसका काम ही क्या होता है? लॉ बनाना, एग्जीक्यूट करना, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा। और आपको मैंने बताया ही था कि जुडिशियल क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, जुडिशियल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। सो द आंसर इज ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द पॉइंट एंड प्रोक्लेम्ड बाय द यूएन जनरल असेंबली। तो ये आपका हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग में बहुत सारी चीजों के पार्ट है, तो जैसे कि हम लोग क्या है, यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, इंडियन एशियन जो कंट्रीज उसके भी हम लोग पार्ट है, सार्क के भी हम लोग पार्ट है, बट यूनाइटेड नेशंस के हम लोग नहीं है। तो ये क्या है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये सब में हम लोग क्या है, ये हमारे रीजनल है, मतलब हमारे रीजन से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरोपियन यूनियन। द फाउंडर ऑफ द चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द मुगल एम्पायर हु असेंडेड द थ्रोन एट द यंग एज ऑफ 14 ईयर्स, तो ये थे अकबर साहब, अकबर द ग्रेट। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ इनके बारे में आप ये जान सकते हो कि इन्होंने थ्रोन को असेंड किया था 1556 में। Which of the following battles did Nadir Shah defeat the Mughal Emperor Shah Alam? तो ये था बैटल ऑफ करनाल, ये आपका हुआ था 1739 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुद काश्ता एंड पही काश्ता वेर द टू काइंड्स ऑफ, तो ये थे पीजेंट्स। द मुस्लिम लीग वाज फ्लोटेड इन ढाका इन द ईयर इज 1906। और मुस्लिम लीग को क्यों फाउंड किया गया था? तो इनको बेसिकली फाउंड किया गया था कि टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, इंडियन मुस्लिम्स की राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए फाउंड किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट प्लॉ वाज इन्वेंटेड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, तो ये था एशिया। इफ
इन आर लैंग्वेज कोड B इज रिटन एज C, B को अगर हम C लिख रहे हैं, B इज रिटन एज C, D इज रिटन एज E, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। B को C लिख रहे हैं, D को E लिख रहे हैं, ठीक है। H इज रिटन एज I, H को I लिख रहे हैं, और M को N लिख रहे हैं। तो हीरो को हम लोग क्या लिखेंगे, H के बाद आ जाता है I, E के बाद आ जाता है F, R के बाद आ जाता है S, O के बाद आता है P। It means C is the right answer. Look at the series 53, 53, 40, 40, 27, ये कॉमा है, ठीक है। तो 50, 53 यानी कि कितना लेस हो रहा है इसमें, इसमें लेस हो रहा है 17 का, यहाँ पर भी 17 का, इसके बाद वाला भी जो होगा वो कितना लेस होगा, 17 का। तो 17 अगर लेस होगा तो 27 माइनस 17, सॉरी 13 लेस हो रहा है 53, तो यहाँ 13 लेस हो रहा है, यहाँ पर भी 13 लेस हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या लेस होगा, 13 लेस होगा। तो 13 अगर हम माइनस करेंगे तो दैट इज 14। प्रीमिसेस, सम बॉयज आर बैड, मतलब क्या, कुछ लड़के खराब हैं, सम बॉयज, ठीक है। लेकिन ऑल गर्ल्स आर बॉयज, जितनी भी लड़कियां वो सब क्या है, बॉयज ही हैं, मतलब कहने का सेंस क्या है, इट मीन्स सम गर्ल्स आर बैड, तो हम कह सकते हैं कि सम गर्ल्स आर बैड, ये करेक्ट होगा इसका। सम पेपर्स आर पेन, ऑल द पेंसिल आर पेन, कुछ पेपर जो है वो पेन है, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं, तो इसको हम आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप इसका पहले कंक्लूजन पढ़ो, देन आफ्टर आप इसे ग्राफ पे जा सकते हो। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ऑल द पेंसिल्स आर पेन, तो ये क्या है, अगर ये पेन है, ठीक है, और ये पेंसिल है, और क्या है, पेपर है, तो सम पेपर्स, तो ये क्या हो गया आपका, सम पेपर्स आर पेन, मतलब ये क्या है, दिस इज पेपर। तो ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया, आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो कंक्लूजन आप ऐसे निकालोगे, तो सम पेन्स आर पेंसिल, तो सम पेन्स, कुछ पेन्स जो है, आर सम पेन्स आर पेंसिल्स, तो मतलब ये पूरे का पूरा पेन्स है, तो इसी का ये भी एक छोटा सा पार्ट है, सम पेन्स आर पेंसिल, ठीक है। सेकंड कह रहा है सम पेन्स आर पेपर, सम पेन्स, कुछ पेन्स जो है वो क्या है, पेपर है, यहाँ है, दिख ही रहा है। तो हम कह सकते हैं बोथ 1 and 2 follows in this series, 2 ये कॉमा है, 2 1 1/2 1/4, तो क्या हो रहा है, 2 ये हाफ हो गया तो 1 हो गया, 1 हाफ हो गया तो हाफ हो गया, हाफ, तो आंसर इज बी। The number next in the series 34, 32, 27, 25, 20, तो इसमें कितना लेस हो रहा है, इसमें 2 का लेस हो रहा है, इसमें कितने लेस होंगे, 5, यहाँ फिर 2, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर क्या होना चाहिए, 2, so 18 is the right answer. Identify the correct conclusion of the syllogism. All the singers are dancer and some actors are singer. तो कह रहा है all the singers are dancer, जितने भी सिंगर्स है सब डांसर है, और यहाँ कह रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर, मतलब क्या है, ये सम एक्टर्स क्या सिंगर्स है, अगर सम एक्टर्स अगर सिंगर्स है तो कह सकते हैं सम एक्टर्स आर आल्सो डांसर, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, सम एक्टर्स आर डांसर। फाइंड द ऑड वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो जैसे मिल्क वाइट होता है, कॉटन वाइट होता है, ऑरेंज क्या होता है, ऑरेंज आपका जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, और स्नो क्या होता है, ये भी व्हाइट होता है, इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब कि ऑड है। चूज द ऑड वन क्या होगा, तो जैसे हम जानते हैं कीवी एक फल का भी नाम है, और साथ साथ ये बर्ड का भी नाम है, तो कीवी भी एक बर्ड है, ऑस्ट्रिच भी बर्ड है, ईगल भी, पेंगुइन भी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कीवी उड़ नहीं सकता, ऑस्ट्रिच भी उड़ नहीं सकता, पेंगुइन भी उड़ नहीं सकता, सो आंसर इज ईगल। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी राइट एंगल व्हेन इट इज, तो अगर ये मेरा क्लॉक है और कह रहा है कि अगर 3 बज रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि 3 बजे एकदम ऑटोमेटिकली राइट एंगल पे होगा, लेकिन दूसरा कह रहा है 6 बजे, तो 6 बजे का मतलब है ये जस्ट ऊपर से नीचे आएगा, तो ये 180 डिग्री बना रहा है। 6:15, तो 6:15 आपको पता होना चाहिए कि जब ये 15 मिनट्स आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ये एक्यूरेट 6 पे होना चाहिए, 6 पे नहीं होकर थोड़ा सा और हल्का इधर होगा, इट मीन्स कि 6:15 पे सेम टाइम नहीं बताएगा, इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।
और नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखना ना भूलें, हम लोग ऐसे ट्रिक पे बात करेंगे और बाकी सारी चीज़ों को भी देखेंगे और उसको हम लोग करंट से मिलाकर चलेंगे। और अगर आपको मॉक टेस्ट करना है तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं, हमारे ऐप पे मॉक टेस्ट वगैरह सारे अवेलेबल्स हैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।